Hello bachchon, let's read this question and the question says that in a kite what is false? Now let's see the options. Option A, the diagonals are perpendicular to each other. Option B, the diagonals equal to each other. Option C, only one pair of opposite angles is equal. एंड ऑप्शन डी ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि काइट के बारे में हमारे पास ये जो स्टेटमेंट गिवन है या ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन काइट। तो काइट में हमारे पास क्या होता है, डायगनल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि डायगनल्स आर परपेंडिकुलर। यहाँ पर डायगनल्स क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे से, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच अदर। अब यहाँ से हम अगर एक काइट ड्रॉ करें तो इस तरह से हमारे पास क्या होती है, काइट होती है यहाँ पर। अब काइट में अगर हम देखें तो हमारे पास, इसे हम एक काइट मान लेते हैं, ये हो जाएगा ए बी सी डी। अब काइट में हमारे पास क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, या फिर हम कहेंगे कि एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। तो यहाँ से हमारे पास ये दो साइड इक्वल होंगी, इसी तरह ये दो साइड जो हैं या हमारे पास ये इक्वल होंगी। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली कि हमारे पास ए बी इक्वल होगी यहाँ पर बी डी, यहाँ पर ए डी के, और इसी तरह हमारे पास जो बी सी है वो इक्वल होगी सी डी के। तो यहाँ पर जो दो एडजेसेंट साइड्स होती हैं हमारे पास वो इक्वल होती हैं, बट जो अदर दो एडजेसेंट साइड होती हैं वो इक्वल, इन जो दो रिमेनिंग साइड हैं उनके तो इक्वल नहीं होंगी, बट आपस में इक्वल होंगी यहाँ पर। अब यहाँ से हम अगर देखें कि हमारे पास अगर हम डायगनल्स को ज्वाइन करें इस तरह से, तो एक डायगनल है ए सी और एक है यहाँ पर बी डी। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को के परपेंडिकुलर होती हैं, बिकॉज डायगनल्स जो हैं वो हमारे पास राइट में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो डायगनल्स होती हैं यहाँ पर काइट के अंदर, इसमें डायगनल्स इक्वल नहीं होती। तो हम क्या कहेंगे, डायगनल्स आर नॉट इक्वल। वो क्या नहीं होती हैं, इक्वल नहीं होती इन काइट। काइट में डायगनल्स इक्वल नहीं होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगर ऑप्शन ए चेक करें तो ऑप्शन ए में हमसे कहा गया है कि डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डायगनल क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ऑप्शन ए कर क्या हो जाता है यहाँ पर, करेक्ट। ऑप्शन बी में अगर हम देखें तो ऑप्शन बी में कहा गया है डायगनल्स इक्वल टू ईच अदर, बट हम जानते हैं कि जो काइट है उसमें डायगनल्स इक्वल नहीं होती हैं, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाता है। अब अगर हम सी देखें तो सी में कहा गया है ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। अब यहाँ से हम अगर देखें कि ए सी इक्वल है ए डी, ए बी इक्वल है ए डी के, और बी सी इक्वल है सी डी के, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट एंगल्स, एंगल्स अपोजिट टू। तो जो एंगल्स अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के, इक्वल साइड्स वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ए बी इक्वल है ए डी के, ए बी क्या है, इक्वल है ए डी के, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो ए सी डी है ये इक्वल है बी सी के, सी डी यहाँ पर इक्वल है बी सी के। तो जब ये दो साइड इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो बी डी है, तो इस पर बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो एंगल है, एंगल अगर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को जो जहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ओ मान लें, तो क्या होगा, एंगल सी ओ डी, या हम कहें कि एक्चुअली एंगल सी डी ओ और एंगल सी बी ओ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर सी डी इक्वल है बी सी के तो इसका मतलब क्या है कि एंगल सी डी ओ इक्वल हो जाएंगे एंगल सी बी ओ के। इसी तरह अगर ए बी इक्वल है ए डी के तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एंगल ए डी ओ, एंगल ए डी ओ इक्वल होगा एंगल ए बी ओ के। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ए बी ओ के। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एंगल ए डी ओ इक्वल होगा एंगल ए बी ओ के, एंगल सी डी ओ इक्वल होगा एंगल सी बी ओ के। तो हमारे पास इस तरह से जब दो एंगल इक्वल होंगे तो हम जानते हैं कि इनका जो सम होगा फिर हमारे पास इन दोनों एंगल का, वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है,
इसी तरह जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है यहाँ पर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल सी डी ए है, सी डी ए वो इक्वल होगा एंगल सी बी ए के, सी बी ए के, बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल ए डी ओ इक्वल है एंगल ए बी ओ के, एंगल सी डी ओ इक्वल है एंगल सी बी ओ के, तो इसीलिए हमारे पास एंगल सी डी ए इक्वल होगा एंगल सी बी ए के। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन सी में हमसे यही कहा गया था कि एक पेयर जो है अपोजिट एंगल्स का वो इक्वल होता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक पेयर जो है अपोजिट एंगल्स का वो हमारे पास इक्वल आ गया है, एंगल सी डी ए इक्वल एंगल सी बी ए, और ये दोनों अपोजिट एंगल हैं और इक्वल भी हैं। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अब अगर ऑप्शन डी चेक करें तो डी में कहा गया है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, बट यहाँ पर हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में ही कि ए बी इक्वल है ए डी के और बी सी इक्वल है सी डी के, बट यहाँ पर सभी साइड इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनकरेक्ट। तो हम देख सकते हैं कि हमसे यही पूछा गया था कि स्टेटमेंट कौन सी फॉल्स है यहाँ पर, तो एक तो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट सेकेंड फॉल्स आई है यानी कि ऑप्शन बी, और एक स्टेटमेंट हमारे पास डी यानी कि फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो हम क्या कहेंगे कि बी और डी यहाँ पर फॉल्स है हमारे पास। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.